अपनी सास को सौंपे हुए गहने वापस पाना हुआ अब आसान। केरला हाई कोर्ट का एक महत्वपूर्ण फैसला आया है। पत्नी को अपने ससुराली जनों से अपने गहने पाना हुआ आसान। केरला हाई कोर्ट से एक महत्वपूर्ण डिसीजन आया है स्त्री धन के संबंध में, ख़ास तौर से जो गहने स्त्री धन में जो गहने दिए जाते हैं, जो जेवरात दिए जाते हैं, उसके ऊपर। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन है, हम इसको डिटेल में समझेंगे। तो दोस्तों कोर्ट ने यही देखा कि भारतीय समाज में जो प्रैक्टिस है कि एक दुल्हन की जब शादी होती है और दुल्हन अपने ससुराल जाती है तो उसके जो सारे जेवरात हैं वो अपनी सासू माँ को सौंप देती है, ठीक है। और सासू माँ को जब वो सौंप देती है तो कोई यहाँ लिखा पढ़ी में नहीं सौंपती है, ठीक है। और जो ये ट्रांसफ़र का मूवमेंट होता है, जो उसने ट्रांसफ़र किया अपना स्त्री धन, खास तौर से गहने, तो वो यहाँ कोई लिखा पढ़ी में नहीं होता है और ये प्राइवेट मूवमेंट होता है। ऐसा नहीं किसी बाहरी व्यक्ति के सामने ये दिए जाते हों। तो ऐसी स्थिति में बड़ी परेशानी आती है कोर्ट के समझ कि कैसे तय किया जाए कि कौन सही कह रहा है, इसे स्त्री धन वापस मिला या नहीं मिला। ये बड़ा मुश्किल प्रश्न होता है। तो केरला हाई कोर्ट ने कहा कि इस तरीके का जो ट्रांसफ़र होता है, जो एक बहू अपनी सासू माँ को या पति को ये अपने जो गहने ट्रांसफ़र करती है, तो ये इनफॉर्मल ट्रांसफ़र होता है और इन प्राइवेट होता है। तो इसके संबंध में यहाँ कठोर सबूत की मांग करना ये अन्याय होगा, ठीक है। ये यहाँ पर क्योंकि यहाँ कोई लिखा पढ़ी नहीं की जा रही है, कोई रिसीप्ट यहाँ प्राप्त नहीं हो रही है, जो गहने वो अपनी सासू माँ को सौंप रही है, तो ये जो ट्रांसफ़र हो रहा है ये इनफॉर्मल हो रहा है और प्राइवेट में हो रहा है। तो यहाँ कठोर सबूत यहाँ सामने नहीं दिए जा सकते हैं, ठीक है। कैसे वो देगी, कोई किसी भारी जनों के सामने तो ये ट्रांसफ़र हुआ नहीं। तो यदि ऐसे मामलों में कठोर सबूत मांगे जाते हैं तो यहाँ अब महिला को न्याय नहीं मिल सकता, क्योंकि वो सबूत कहाँ से लाएगी। ऐसे कोई सबूत यहाँ जनरेट ही नहीं हुए, क्योंकि पत्नी को ये तो नहीं पता होता है कि मैं यहाँ ससुराल जाऊँगी, बाद में कोई विवाद होगा, पति से झगड़ा हुआ, ये वो वहाँ सोच के नहीं जाती है। वो ये सोच के जाती है कि सब ठीक होगा, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। तो इसीलिए वो कोई यहाँ वीडियो नहीं बनाती है, कोई लिखा पढ़ी नहीं करवाती है। तो यहाँ सब विश्वास के आधार पे होता है। तो ऐसी स्थिति में कठोर सबूत की मांग करना सही नहीं है। केरला हाई कोर्ट ने आगे कहा कि ऐसे मामलों में यहाँ पर प्रोपोंडेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी के सिद्धांत को यहाँ अपनाना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोंडेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, जो सिविल केसेस में यहाँ पर सिद्धांत अपनाया जाता है, ठीक है। जैसे कि बच्चे की कस्टडी है, किसके पक्ष में जानी चाहिए बच्चे की कस्टडी, तो कोर्ट दोनों की बातों को सुनती है, दोनों को सबूतों को देखती है। उसे लगता है कि यहाँ बाप यहाँ अच्छे तरीके से बच्चे का ख्याल रख सकता है, या सोचती है माँ यहाँ अच्छे से ख्याल रख सकती है यहाँ तथ्यों के आधार पर। तो जिसका पलड़ा यहाँ पर थोड़ा भारी दिखाई देता है उसके पक्ष में यहाँ फैसला कर देती है। तो यहाँ भी इसी सिद्धांत का, प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिटी का यहाँ पालन किया जाना चाहिए। दोस्तों सिविल मैटर्स में ये प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोंडेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी चलता है और क्रिमिनल मैटर में चलता है बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट। यहाँ पूरी तरीके से यहाँ पर चीज़ों को सिद्ध होना चाहिए। क्रिमिनल मामले में बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट होना चाहिए, कोई भी यहाँ पर संदेह नहीं होना चाहिए, ठीक है। यदि थोड़ा अभी यहाँ संदेह होता है तो संदेह का लाभ यहाँ पर एक्यूज्ड को मिलता है और उसे बरी कर दिया जाता है। इसीलिए देखा जाता है तमाम मामलों में यहाँ पर जो अपराधी होता है वो बच जाता है। ताकि क्रिमिनल मामलों में यदि यहाँ पर बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट यदि मामले को सिद्ध नहीं किया जाता है तो यहाँ कन्विक्शन नहीं होता है, यहाँ इस चीज़ का लाभ मिलता है, और जो सच में भी यदि अपराधी होता है तो वो बच जाता है। तो ये दोनों सिविल मैटर्स में और क्रिमिनल्स मैटर में अलग सिद्धांत चलते हैं। सिविल्स मैटर में यहाँ पर प्रोबेबिलिटी के आधार पर किसकी दोनों के सबूतों को यहाँ तोला जाता है, जिसमें जहाँ वजन ज़्यादा दिखाई देता है उसके पक्ष में यहाँ फैसला दिया जाता है। तो क्योंकि यहाँ पर क्या है, कोई यहाँ एविडेंस, यहाँ कठोर एविडेंस क्रिएट नहीं होते हैं, क्योंकि जो ट्रांजैक्शन हुआ, जो स्त्री धन उसने अपना दिया, ख़ासतौर से जो गहने दिए, तो वो इन प्राइवेट में दिए, ठीक है, और इनफॉर्मल वे में दिए, कोई लिखा पढ़ी नहीं की गई। तो यहाँ इस तरीके से कठोर सबूत मांगे जाना ये सही नहीं है, इससे महिला को न्याय नहीं मिल सकेगा।
तो इस फैसले के आने के बाद ये उम्मीद है कि जो महिलाएं यहाँ पर विवाद करके यहाँ अपने मायके चली जाती हैं और उनके गहने या ससुराली जनों के पास ही रह जाते हैं, जो कि देखा जाता है कि तमाम मामलों में यहाँ गहने नहीं मिल पाते। लगभग 98% मामलों में उसके गहने यहाँ उसे प्राप्त नहीं हो पाते। ये मैंने कोर्ट में देखा है कि अभी तक मैंने अपनी प्रैक्टिस में ऐसा कोई केस नहीं देखा कि किसी को गहने वापस करने का इस तरीके से ऑर्डर हुआ हो। तो दोस्तों कह सकते हैं बहुत कम इस तरीके के ऑर्डर होते हैं और इस डिसीज़न के बाद ये उम्मीद जागी है कि इस तरीके से जो महिला का स्त्री धन है, ख़ासतौर से उसके गहने हैं, वो उसे आसानी से मिल सकेंगे, कोर्ट के माध्यम से उसे आसानी से मिल सकेंगे।